मोदी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे पवन खेड़ा। अब खुद ही 2 वोटर आईडी बनवाकर घूम रहे खेड़ा। बीजेपी ने 2 वोटर आईडी कार्ड वाले खेड़ा को घेरा। वोट चोर गद्दी छोड़, यही आरोप लगाकर कांग्रेस पिछले कई दिनों से मोदी सरकार के खिलाफ सियासी माहौल बनाने में जुटी हुई है। यहां तक कि खुद कांग्रेसी नेता राहुल गांधी इस अभियान को सियासी माइलेज देने के लिए पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ये बात भूल गए थे कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इसके बावजूद ना तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हटा पाए, ना ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सत्ता से हटा पाए। बात यही खत्म नहीं होती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब चुनावी मैदान में मोदी को मात नहीं दे पाए तो फिर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाने लगे, और जब जनता ने उनके इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया तो एक नया शिगुफा छोड़ दिया, वोट चोरी का। और देश भर में घूम घूम कर मोदी सरकार पर वोट चोरी करके सत्ता हासिल करने का आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। एक तरफ जहां राहुल गांधी बिहार में घूम घूम कर मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी प्रवक्ता पवन खेड़ा तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल जाते हैं और यहां तक आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी खुद अपनी वाराणसी सीट पर वोट चोरी कर चुनाव जीते हैं। और अपने दावे को साबित करने के लिए उन्होंने वाराणसी के एक वोटर रामकमल दास का भी जिक्र कर दिया। वाराणसी में एक शख्स है राजकमल दास, नाम बड़ा गौर फरमाइएगा, राजकमल दास। 45 बच्चे हैं साहब उनके वोटर लिस्ट के हिसाब से। नाम से समझ में आ जाता है कमल का राज रहे, इसलिए वो बेचारे ऐसे दास बन गए कि 45 बच्चे एक वोटर लिस्ट में, एक पते में, एक परिवार के। अब पता चला आपको ये घर घर मोदी कैसे जीते। ये क्या है, हर हर मोदी ऐसे बने। वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीतना पीएम मोदी के लिए कोई नई बात नहीं है। वो लगातार 3 बार से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पवन खेड़ा ने बड़े ही व्यंग्यात्मक अंदाज में मोदी की जीत पर ही सवाल उठा दिया। मगर अब वही पवन खेड़ा खुद ही 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में बुरी तरह घिर गए हैं। जब बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने उनकी दोनों वोटर आईडी की डिटेल सोशल मीडिया पर डाली और लिखा, राहुल गांधी ने वोट चोरी का शोर मचाया, लेकिन जिस तरह से वो ये बताना भूल गए कि उनकी मां सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक बनने से पहले ही खुद को भारत की मतदाता सूची में शामिल करा लिया था। अब ये सामने आया है कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, जो गांधी परिवार से अपनी नजदीकी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, उनके पास 2 सक्रिय EPIC नंबर है। एक पूर्वी दिल्ली और दूसरा नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पवन खेड़ा के दोनों वोटर आईडी के एपिक नंबर भी जारी किए, जिसके बाद नई दिल्ली जिला निर्वाचन आयोग भी सक्रिय हो गया और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को नोटिस जारी करते हुए 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक जवाब मांग लिया। 2 सितंबर को जारी किए गए नोटिस में जिला निर्वाचन आयोग ने कहा, 1 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम होना जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत अपराध है। आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। जिस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को 8 सितंबर को जवाब देना है, तो वहीं जैसे ही मामला तूल पकड़ने लगा और कांग्रेस की फजीहत होने लगी, खुद पवन खेड़ा सामने आए और 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में सफाई देने के बजाय सीधे बीजेपी पर ही हमला बोल दिया। सोशल मीडिया पर कहा, नई दिल्ली जिले के जिला निर्वाचन कार्यालय में मुझे नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग किस तरह से सत्ताधारी के समर्थन में काम करता है, ये नोटिस इस बात की एक पुष्टि है। वोट चोरी की हमारी शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए चुनाव आयोग विपक्षी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई में जुट जाता है।
राहुल गांधी ने महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में 1 लाख फर्जी मतदाताओं का खुलासा किया था। चुनाव आयोग ने उनको एक भी नोटिस क्यों जारी नहीं किया? पवन खेड़ा को सफाई देनी थी राजधानी दिल्ली में ही 2-2 वोटर आईडी कार्ड रखने पर, लेकिन सफाई देने के बजाय वो मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर ही बरसने बैठ गए और एक और बयान देकर दावा किया, मैं 2016 में ही नई दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। वोटर लिस्ट से नाम हटवाने की प्रक्रिया तभी पूरी कर दी गई थी, फिर अब तक वहां मेरा नाम क्यों है? नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मेरी जगह कौन वोट डाल रहा है, उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहता हूं। एक तरफ जहां राहुल गांधी मोदी सरकार पर वोट चोरी करने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके अपने ही नेता पवन खेड़ा पर 2-2 वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले तो उन्हें अपने ही नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए जिनके पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं, क्योंकि बात पवन खेड़ा तक ही सीमित नहीं है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने आरोप लगाया कि पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा के पास भी 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं, जिन्हें कांग्रेस ने साल 2023 में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव लड़वाया था। देखिए, एक बार फिर से जाहिर हो गया है कि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं है, फरेब और फर्जीवाड़े का बाजार है। जरा सोचिए, पवन खेड़ा जो CWC मेंबर हैं, मीडिया हेड हैं, उनके 2-2 वोटर आईडी पाए जाते हैं, EPIC कार्ड्स पाए जाते हैं और अलग अलग। अब उनकी पत्नी कोटा नीलिमा जो बाकायदा 2023 में जिन्होंने चुनाव लड़ा था 60 खैरताबाद विधानसभा से, तेलंगाना से जो उम्मीदवार रही थी, उनके भी 2-2 वोटर कार्ड पाए जाते हैं, इलेक्टोरल कार्ड्स। और आप देखिए, उसमें एक में नाम होता है कोटा नीलिमा, उसका EPIC नंबर अलग होता है, 60 खैरताबाद होता है और सीरियल नंबर वगैरह होता है। पर खेल यहाँ पे खत्म नहीं होता। आप देखिए कि एक और EPIC कार्ड प्रकट होता है और वो कार्ड है नई दिल्ली से। नेम उसमें हो जाता है के नीलिमा, पहले कोटा नीलिमा, ये के नीलिमा। EPIC नंबर बिल्कुल अलग है। असेंबली जो है 40 न्यू दिल्ली है, पार्ट और सीरियल नंबर बिल्कुल अलग है। पवन खेड़ा के साथ ही उनकी पत्नी कोटा नीलिमा पर भी जब 2-2 वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप लगे, तो बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने सीधे राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, राहुल गांधी जी जिनका खोजी पत्रकार जाग जाता है जब आम नागरिकों की बात होती है, बुजुर्गों की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, जिनके नाम आप सार्वजनिक कर देते हैं और आपके सारे दावे झूठे निकलते हैं क्योंकि आप हलफनामा लिखने से भाग जाते हैं। वही राहुल गांधी जो बाकायदा, चाहे वो मिंटा देवी हो या और भी नाम उन्होंने दिए थे, उनमें साफ पाए जाते हैं कि उन्होंने लगातार झूठ बोला है, उसके बारे में वो चुप रहते हैं। चाहे वो अमन कुमार हो, मिंटा देवी हो, सुबोध कुमार हो, बाकायदा डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, बूथ ऑफिशियल जाते हैं तो पता चलता है कि उनके नाम थे, पर उनका नाम इस्तेमाल करके वो झूठे दावे बनाते हैं। तो ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, सत्ता मेरा जन्म सिंह अधिकार है, ये वो यात्रा है और ये उनकी सिर्फ नवाबी सोच है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा तो ले आए, लेकिन लगता है उनके लिए ये मुद्दा भी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि इससे पहले विपक्ष ने इसी तरह से ईवीएम के खिलाफ खूब माहौल बनाया था और ईवीएम के बहाने मोदी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को भी कटघरे में लाकर खड़ा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जनता ने विपक्ष के इस हथकंडे को सिरे से नकार दिया और अब कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगाकर मोदी सरकार को घेरने चली है। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस के अपने ही नेता पवन खेड़ा और उनकी पत्नी कोटा नीलिमा पर 2-2 वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप लग रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी बिहार की सत्ता हासिल कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही काशी के जिस वोटर के बहाने पवन खेड़ा ने मोदी की जीत पर सवाल खड़ा किया, उस वोटर के शिष्यों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। वाराणसी में एक शख्स हैं राजकमल दास, नाम बड़ा गौर फरमाइएगा, राजकमल दास। 45 बच्चे हैं साहब उनके वोटर लिस्ट के हिसाब से। नाम से समझ में आ जाता है कमल का राज रहे, इसलिए वो बेचारे ऐसे दास बन गए कि 45 बच्चे एक वोटर लिस्ट में, एक पते में, एक परिवार के। अब पता चला आपको ये घर घर मोदी कैसे जीते? ये क्या है हर हर मोदी? ऐसे बने। मैं जब करीबन छोटा था तो मेरे घर वाले मुझे छोड़ दिए थे, तो मुझे खुद बोध नहीं है कि मैं कितने वर्ष का था। तो महाराज जी मुझे गोद लिए और उनके नाम पे मेरा आधार कार्ड बना है, सब कुछ बना हुआ है। तो महाराज जी मेरा पालन पोषण किए उन्हीं नाम से। और सरकार में ये मान्यता भी प्राप्त है कि जिस प्रकार से किसी पत्नी है, अब उस लड़की का विवाह किसी से होता है तो उसकी
पिता के नाम पे उसके पति का नाम आ जाता है। उसी प्रकार ये संवैधानिक तौर पर सत्यता है कि किसी का यदि आधार कार्ड बन रहा है तो अगर वो संन्यास ले लिया है तो उसके गुरु का नाम वहाँ पे आ जाता है। उसी प्रकार से वोटर लिस्ट ये जो है कि वो नगर पालिका चुनाव की है और वो चीज़ है वोटर आईडी में भी वो सत्यता है कि गुरु का नाम लिखा जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी जी वो अगर मेरे पिता पे आक्षेप लगाएंगे तो मैं भी बोल सकता हूँ वो फिरोज खान जी के पुत्र है, तो वो हिंदू कैसे हो गए हैं। अगर वो मेरे पिता पे आक्षेप लगाएंगे तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि रामायण में भी कहा गया है, हनुमान जी कहते हैं जो मैं मारा ते मैं मारा। अगर वो मेरे पिताजी पे आक्षेप लगाएंगे तो मैं भी उनके ऊपर कानून कार्रवाई करूंगा। जी, इस तरीके की बार बार आरोप लगाए जाते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो कभी मदरसे में नहीं गए, कभी उनके वो लोगों से नहीं पूछा कि आपके कितने बेटे गए हैं। उनको सबसे प्यारी चीज़ लगती है मदरसे में जाना, मुस्लिम लोगों के वहाँ जाना। अब देखिए वो पूरे भारतवर्ष में बोल रहे हैं वोटर चोर का। अब एक चीज़ वो सोचते हैं कि जो वर्तमान का भारत है वो 2014 के पहले का भारत है। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हैं, वोटर चोरी का उन्होंने बोला है। पिछला जो पंचवर्षीय चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने 300 वोट मतलब 300 सीटें प्राप्त की थी और अब वर्तमान में पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं है, तो राहुल गांधी में कितना दिमाग होगा आप खुद लगा सकते हैं कि उनने सिर्फ 60 सीटें चोरी कर ली, 300 से आके 241 पे आ गए हैं। तो आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि राहुल गांधी जी कितने आगे तक की सोचते हैं। मैं उनके लिए पूरे हमारे यहाँ करीबन 150 छात्र हैं, मैं मेधा का एक यज्ञ करवाऊंगा जिनसे उनकी बुद्धि बढ़े। वो बड़े हो गए लेकिन बाल बुद्धि हैं। उसी प्रकार से मैं अपने पूरे जितने बटुक छात्रगण हैं, मेरे भाई लोग हैं, उनके द्वारा खुद से एक मेधा यज्ञ करवाऊंगा जिससे उनका थोड़ा विकास बढ़े। ऐसे हमारा देश नहीं चलने वाला। देश दो प्रकार से चलता है, एक तो नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष का मतलब ही होता है कि जब जो सत्ता में है अगर वो गलत करे तो उसको रोकना, लेकिन ये तो उल्टा बिगाड़ रहे हैं, ये हमारी सनातन वैदिक पद्धति को ही नष्ट कर दे रहे हैं। अब जैसे ये छात्र हैं, ये छात्र इन लोगों के अगर ये लोग तो ग्रस्त हैं, लेकिन मैं सन्यासी हूँ, मेरे सन्यासी मेरे में पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पिताजी के नाम पे, गुरुजी के नाम है, लेकिन इन लोग का भी जो डॉक्यूमेंट्स होता है तो इनके पिताजी के साथ साथ मैं इनकी मार्कशीट आपको दिखा सकता हूँ, इनके गुरु का भी नाम नीचे लिखा रहता है कि इस विद्यालय से इस इकाई से इस नाम से ये लोग पढ़े हुए हैं। जब वो मदरसे का पूरा ज्ञान है उनको, इंदिरा गांधी जी आती थी मदरसे में सर टिकाती थी और बोलती थी कि ब्रह्मांड का पूरा एक जैसे मतलब जो सार है वो एक जगह आ गया हो। कभी मदरसे में तो आए नहीं, राम मंदिर में नहीं आए। मैं बोल सकता हूँ 15 अगस्त के दिन इतना बड़ा मतलब वो हमारे देश के लिए वो उस चीज़ में नहीं गए, लेकिन उनको टिप्पणी करनी है संतों पे, क्योंकि उनको संतों से कोई मतलब ही नहीं है। वो हिंदू है ही नहीं, हम उनको हिंदू नहीं मानते हैं। यही बात है, हिंदू नहीं मानते, हम नहीं मानते। जब वो हमारे गुरुजी पे आक्षेप लगाते हैं तो हम भी उन पे आक्षेप लगाते हैं कि वो हिंदू नहीं है। तो आपको कैसा लगता है जिस तरीके से गुरु जी के ऊपर आपके आरोप लगाते हैं, बाद में आप लोग उनके शिष्य हैं, जैसे कि आपने पिताजी के रूप में उनको देखते हैं क्योंकि आप नाम जो है आपने संन्यास ले रखा है इसलिए नाम जो है वो गुरु जी का नाम लगता है, तो इस तरीके की बातें जो आती हैं तो ये एक शिष्य होने के नाते आप लोगों में क्या बीतती है? क्या देखिए दो प्रकार से होता है। एक प्रकार से तो बहुत दुख होता है कि हमारे पिताजी के बारे में, हमें आपके पिता के बारे में बोलूँगा तो आपको ठीक नहीं लगेगा। और एक बात वो भी होती है कि जो बुद्धिहीन पागल इंसान है, बच्चा है, वो कुछ भी आक्षेप लगाए तो कोई मतलब नहीं रहता कि ये तो पागल है। ऐसे राहुल गांधी जी भी ऐसे ही हैं, तो हम लोग उतना वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन और जो उनकी पार्टी के हैं वो लगा रहे हैं, जैसे कि हमारे जो यहाँ के रह चुके हैं 6 साल, उनकी आधी आयु तो समझ लीजिए चुनाव हारते हारते हो गई है, 35 वर्ष करीबन। अगर वो संत के प्रति अगर वो करें, हमारे करपात्री जी महाराज ने उनको एक आशीर्वाद दिया था, आपको याद होगा। एक साउथ इंडिया के बहुत बड़े वो थे, तो वो उनके विपक्ष में खड़े थे, उन्हीं की पार्टी में थे। तो इंदिरा गांधी जी ने करपात्री जी की शरण ली कि आप हमको प्रधानमंत्री बनवा दीजिए। उनने वरदान दिया, वो प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। उसी प्रकार से ये राहुल गांधी जी हैं, वो संतों के विपरीत चलते हैं, संतों ने हिंदुओं के विपरीत। उनने कई बार सदन में बोल चुका है, हिंदू लोग जाते हैं मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने, तो आप उनसे इसका दिमाग लगा सकते हैं वो संतों के प्रति, हिंदुओं के प्रति कितने ज़्यादा वो सोचते हैं। वो तो विदेश में जाके बोल दिए कि मैं आतंकवादी से नहीं डरता हूँ, मैं हिंदुओं से डरता हूँ। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात वो बोलते हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपने भी नोटिस किया होगा, ये गुरुकुल में पढ़ने वाले लोग हैं, ये संन्यास इन्होंने धारण किया हुआ है और बच्चे और भी हैं जो कि शिक्षा ले रहे हैं। तो आपको एक फर्क नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से ये गुरुकुल की शिक्षा लेते हुए इनको जनरल नॉलेज की कितना पता है और देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में कितना पता है। अगर आप मदरसे में जाएंगे तो मदरसे में अगर बच्चों से बात करेंगे तो उनको क्या पता होता है ये भी आपको पता है कि किस बारे में सोचते हैं वो लोग, उनको क्या पता किया जाता है। अगर उनसे प्रधानमंत्री का नाम पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाएंगे, राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाएंगे, राष्ट्रगान बोलने को कर दिया जाए तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये गुरुकुल में पढ़ने वाले लोग हैं, ये लोग जो है आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं, लेकिन साथ में सबसे पूछ लूंगा तो सबको हर चीज जनरल नॉलेज साथ में हर चीज पता होता है, होना चाहिए, होता है कि देश में क्या चल रहा है।